हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक है। देखो दोस्तों, सुबह ये बज चुके हैं 10। सुबह से लगे हैं काम पर, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। इतनी गर्मी किचन में ना, तो मैंने बनाया था घी ये, तो अब इसको छानना बाकी रह गया। थोड़ा सा तवा भी लग गया है क्योंकि कूड़े की गाड़ी आ गई थी बाहर, तो बाहर भागी तो गैस स्लो करने के चक्कर में फुल करके चली गई। कभी कभी ना दिमाग भी ऐसे ही घूम जाता है, क्या ही कहें। इतनी गर्मी हो रही किचन में तो बिल्कुल आने को मन ही नहीं कर रहा है। बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। और कल गया यशु जंतर मंतर। यशु क्या हो रखा है जंतर मंतर में? कुछ नहीं हो रहा, लोग खाना खाने जा रहे हैं वहाँ। खाना खाने जा रहे हैं? ये कह रहे हैं वहाँ कुछ जो न्यूज़ दिखा रहे हैं, टीवी में दिखा रहे हैं। और वैसे तो वो क्या है, कुछ नहीं है, लोग अपना गुस्सा निकाल रही है सरकार पे। बस जो आज पहले मारते थे, अब सरकारों को मारने जा रही है। बस आतंकवादी घुस रहे हैं वहाँ, और कुछ नहीं है। किसी को ये नहीं पता नीट का पेपर क्या होता है वहाँ। फिर तो जो बच्चे पेपर के चक्कर में गए हैं, 20% बच्चों को पता होगा बस वहाँ। 80% तो हम मजे लेने जा रहे हैं। 20% बच्चों को पता होगा और 80% लोग खाली वहाँ मज़े लेने के लिए जा रहे हैं, भीड़ करने के लिए। ये कह रहे हैं कि खाना खाने के लिए इतनी भीड़ हो रखी है। खाना कोई कह रहा है अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चे गोद में लेके जा रहे हैं। अभी दिखा रहा था ये वहाँ के वीडियो बना के लाया था। भीड़ में कुछ हो गया उन्हें, फिर बोलेंगे सरकार की गलती है। ये बात भी सही है, कुछ हो गया तो बोलेंगे सरकारी में सरकार पर। वो भी आई थी, पीले सूट पहन रखा था उसने। तूने देखा था? पीला सूट पहन रखा था उसने। हाँ, वो तो आई थी कल। तब जाके तो ये कह रहे हैं कि 20% बच्चे हैं और 80% की सारी जनता वैसे आ रखी है बेफालतू में, खाली भीड़ भड़ाका लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, और कुछ नहीं। तो हाँ, पेपर वो हुआ है तो वो बच्चे बैठे हैं, तो उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। हाँ, वो बच्चे हैं ही नहीं वहाँ जिनका पेपर वो हुआ है। वो तो बच्चे वहाँ दिख ही नहीं रहे, कह रहे हैं। तो लगा लो वहाँ सब ऐसे ही आतंकबाजी वाले बच्चे बैठे हुए हैं शोर शराबा करने के लिए, और कुछ नहीं। तो खाली हलचल इतनी मची है कि पूछो मत। खाली दिमाग ख़राब कर रखा है और कुछ नहीं। न्यूज़ ऐसे दिखा दे रहे हैं कि मतलब मैं जब वहाँ खुद देखो, खुद सुनो, तभी पता चलता है। वैसे कहने से तो क्या ही होता है, जब कोई इंसान खुद जाएगा तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हो रखा है भैया वहाँ। तो आज कल रात को यशु भी गया था वहाँ देखने के लिए क्या हो रहा है, क्या ये सच में है ये झूठ है कह के। तो कह रहा बाप रे, वहाँ तो बस सब ऐसे ही लोग बसे हुए हैं और कुछ नहीं है करके। रिया ने लगा दिया पोछा। रिया तो आज जल्दी पोछा लगा दिया है। रिया को बुखार भी आ रहा है, लेकिन इसने पोछा भी लगा दिया। बुखार ठीक है अब? है खाली मुंडी हिलाने में लगी है, लेकिन बुखार अभी इसका ठीक नहीं हुआ है। बुखार इसको आ ही रहा है, तो काम भी करी जा रही है। अब नहाने कौन गया? चाची मम्मी कहाँ हैं? तो नहाना धोना से उनका शुरू हो चुका है, मेरा तो अभी हुआ ही नहीं है। अभी बहुत काम बाकी है मेरा। मौसम हो गया है बड़ा अच्छा आज। ये बादल की लीस में इसमें लगे हैं, हवा भी चल रही है अच्छा, और का ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो लग गया है सावन, कहते हैं झुन 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 वाली बारिश। क्या होगा? धनिया रख दे अंदर। झुन 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 में लगी है ना बारिश, तो ऐसा और का मौसम। ये पूरे खेतों में लग गए हैं रोपाई। कल पूरा फाइनल कर दिया उन्होंने रोपाई कर के। अब इससे आगे को जो खेत हैं ये, इसमें पता नहीं क्या बोएंगे। रोज़ कुछ ना कुछ बोने में लगे रहते इधर। भी इतनी तेज़ बारिश आई है, 11 बजे बहुत तेज़ बारिश आई और अब देखो गायब हो गई। और इतनी गर्मी होने लग गई, उमस एकदम से आती है तर 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 करके, और एकदम से चली जाती है बारिश। ऐसा भपका मार रहा है ना बहुत ज़्यादा। ऐसी गर्मी। तो दोस्तों, दोपहर का भात सबने खा लिया है। बच्चे हमारे स्कूल से आ चुके हैं, खाना पीना खा के तो सब अपने अपने धुन में लगे पड़े हैं। तो एक मैं तो इसी को देख रही थी, इसमें ऑफ़र आ रखा है नहीं आ रखा है ये। तो ये बाहर फेंक के गए थे, तो मैं उठा के लेके आई। मैंने सोचा इसमें देख, और यहाँ भी व्यस्त हो रखेंगे।
ये मामा भांजी अपने धुन में लगे हैं। मामा अपना फ़ोन देखने में व्यस्त हैं, भांजी टीवी देखने में व्यस्त हैं। ये हाल है इन बच्चों का। तोता हमारी टीवी देखने लग गई और मैं थोड़ा सा देर सो जाती। दिखाइए हाथ जरा, कुछ आराम हुआ? ये देखो एक ही दिन की दवाई लाने में और ये कितना फ़र्क पड़ गया। देखो ये देखो सारा ख़त्म। ये अब ये दाग हैं, ये तो मिट ही जाएंगे। ये देखो अब मत जानो उधर खेलने के लिए, ठीक है? हाँ, वहाँ कुत्ता मार रखा, उधर बहुत गंदी बदबू आ रही होगी। आता और बारिश की वजह से और भी पूरा वो हो रहा है। अपने घर में रहो, 1 महीना रहो। इसलिए सावन के महीने में नहीं आ रहा, कीड़े मकोड़ों की डर रहती है। बच्चों को बताना पड़ता है क्योंकि सावन के महीने चल रखा है तो सांप कीड़ों की डर रहती है। क्योंकि ये बारिश वगैरह होती है तो नीचे धरती के नीचे ना भपका निकलता है ऊपर को, बहुत गर्मी होती है तो ऊपर आते हैं तो बच्चे खेलते रहते हैं, झाड़ियों में ज़्यादातर जाते रहते हैं तो इसलिए डर लगी रहती है। इसी तरह से इन बच्चों से बोल के 1 महीना इधर ही अपने गली में खेल लो, अपने छत में खेल लो, उसके बाद चले जाना। मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर देखा जाएगा। लेकिन मैं समझा के इनको थक गई हूँ। कहना मानोगे? हाँ तो बोल, अभी तो हाँ बोल रहे पर शाम तक कोई भरोसा नहीं है। शाम तक कोई भरोसा है तेरा? है भाग जाएगी? पता नहीं। छुट्टियाँ किसने बनाई तेरी? मामा का दांत में दांतन फिर हम जाए। वो जो दांत तोड़ा ऊपर ही, जो दांत तोड़ा उसी भी दर्द पर शाम उसको बोलो ना दर्द हो रहा है करके। दर्द नहीं है, वो छाले जैसे पड़ गया तो वो दवाई देगी ना फिर। तब भी दुख सहन करना है, ऐसे ही ले वो कर देना है। पर ये नहीं कि दवाई लेने जाओ ना जाओ। इन बच्चों के पीछे लगे रहे या आदमी के पीछे लगे रहे। लोगों के आदमी लेके जाते हैं, हम आदमी को लेके जाते हैं। ये देखो तुम, आदमी मतलब औरतों को लेके जाते हैं और हम आदमी को लेके जाते हैं दिखाने के लिए। ये नहीं कि मैं चले जाऊँ दिखा के ले आऊँ, कल से दर्द हो रहा है। बच्चों की तरह ऐसे ही वो चलो बच्चे तो चलो बच्चे को लेके जाओ, बड़ों को क्या करें। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आज शाम बिहार और दिखाई देंगे प्लान को लग रहा है। गाड़ी वाले को डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। तो श्याम बिहार पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मार्केट शुरू हो गई है, आज बाज़ार लगा इधर। चलो कुछ लेते हुए भी चले जाएंगे, तो दिक्कत हो जाती है ना। फिर उसी से आगे चले गए हैं कुछ लेने के लिए। ये रही रोड, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है उनका घर आगे। पहुँच चुके हैं श्याम बिहार, लेकिन जिनके घर जाना है अभी तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फ्लैट ठहरे पर वो चले गए हैं बाज़ार, रास्ते में मिल गए हैं और घर की चाबी हमको दे गए हैं कि आप लोग चलो और हम आते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं ना। देखो वो सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं तो फिर वो आएंगे वापस फिर जाएंगे। ऐसे भी अच्छा नहीं है ना। तो इससे तो अच्छा है कि हम ले ही आते हैं क्योंकि बहुत कीचड़ हो रही थी, पानी भर रखा था उधर तो दिक्कत हो रही है। ऐसे गेट जो सांस लिया है चढ़ के, बहुत बुरा हाल है। अच्छा तो हम लोग उनके बालकनी में खड़े हैं यहाँ पर। तो नीचे ऐसे अच्छे रोड यहाँ पे ना, नीचे नालियाँ भर रखे हैं। आगे तो बहुत बुरा। तो ये जालियाँ लगा रखी हैं इन लोगों ने, कबूतर आ जाते हैं अंदर तो वो गंदा कर देते हैं। इसलिए तो सभी लोगों ने आजकल यही सीख रखा है कि जालियाँ लगाना। एसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बैठते हैं लोग। ये रहा श्याम बिहार का इलाका, जाली से कमी नज़र आता है।
घर के मालिक लोग आप पधारे हैं, देखो ये इनके लिए गेट हम खोल रहे हैं, ये हैं तो ये लोग आ रहे हैं सब्जी लेके। नमस्कार। हाँ ये दोनों आ गए हैं, देवरानी जेठानी साग सब्जी लेके। अकेले गेट नहीं कमारा बंदा है या ना मालिक भतेर है हमें, और गेट खोल बंद का बनी आमा लगाओ तुम गेट बंद को ना यस आ रही हूँ। हमारे लिए आ गए हैं मोमोज आज। कबू को पता था कि हम लोग आ रहे हैं आज, हैं ये आजकल के लड़कियों पे यही बीमारी के फ़ोन लगा देते हैं मुंह पे, हैं कभी कोई तेरे को देखेगा बोलेगा देखो ब्लॉग में वो लड़की देखी थी यार, शादी के लिए चाहिए थी एक लड़की, हैं कहाँ की थी कौन थी यार, तुम लोग ऐसे मोखड़ पलटे थी नहीं आए हो। तो हम लोग सब गपशप मार रहे हैं। मैं आई थी वंदना की खबर लेने के लिए अपने दोस्त की, लेकिन मेरी दोस्त पहले से ठीक है, अच्छा लगा मिल के। आवाज़ भी आ गई वंदना, हेलो हाय तो कह दे। हाँ तो आवाज़ खुल गई। ए फाड़ दे यार, फाड़ दे यार, हाय जल के लिए कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। मैं ब्लॉगर लीजिए के फाड़ दे। अरे लटल की नहीं लटल जी क्या और तेज खुल जाए ले क्या बात बामणु दुआ भल्ला जी फंस से गई का तो सही पंडित जी बात छोड़ तो मेरा बात छोड़ तो पार तो सही जल्दी कर। तो आवाज़ खुल गई है इसकी, आज बहुत अच्छा लगा। जिस दिन मैंने सुना कि उसकी आवाज़ खुल गई उसी दिन खुशी हो रही थी, पर वो तब से आई नहीं मिलने के लिए। 2 बार आई यहीं पर आई मिलने के लिए, हैं हम लोग ना मुझे मत अरे जय कागने बुआर चहेली तो क्या बात हैं राधा दीदी की राधा भौजी की लड़की और क्या शादी के लायक किसी को लड़की चाहिए बहू चाहिए तो कंप्लेन न वो क्या कहनी संपर्क करें। हाँ श्याम बिहार। लेकिन लड़की मुंह नहीं दिखा रही, क्या करें भाग गई है। चल कोई बात नहीं चलो खाते हैं मोमो सब। अरे अम्मा जा रही, मेरी यहाँ से भी विदाई हो गई है। अब भाभी को भी बाय बाय करके, अपने दोस्त को भी बाय बाय करके, दोनों देरानी जेठानी को है चलो आए पर कहें हमारा छावला बन ठीक है। तो आज शाम बिहार घुमाई हो गई, मेरी चप्पल भी रहे कहाँ मैं दिल्ली बन। हम लोग उजाले में जाते हैं और अंधेरे में हमेशा घर को जाते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाता है आते आते हम लोग को। तो ये है रात का रात हो गई, हमको क्या करें 9:15 बज चुके हैं, कब खाना बनाऊंगी। ये तालाब है इतना भर चुका है ना बहुत ज़्यादा, तो इसका पानी जो है ना ये रोड पर भी आ चुका है। देखो ये पूरा रोड भरी पड़ी है, बड़ा मुश्किल हो रहा है आना जाना हम लोगों का। ये श्याम बिहार के पुल के नीचे हाईवे के नीचे इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा ये बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। दोनों तरफ पानी भरा पड़ा भी, इधर भी आना जाना मुश्किल बन रहा है बहुत ज़्यादा। रोडों की ये हालत है। घर पर आते ही मेरे बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के पढ़ाई। इसका मन अभी पढ़ाई करने को नहीं कर रहा, हमको सुबह करूँगा। सुबह कर लेगा पक्का, सुबह उठते ही नहीं है। चलो पढ़ाई करो। तो इनका पढ़ाई हो रही है, शिवानी की इनके लिए रोटी भी बन गई है और मैं अभी 9:15 बजे पहुँच रही। और ये जर बोल चाल ठीक हो गई। चलो मम्मी का सो है, मम्मी को बुखार आ ही रहा है अभी, क्या करें बुखार ने भी हद कर दी। और अच्छा उसको भी बुखार आ रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है। चलो पहले बनाती हूँ खाना क्योंकि 9:15 बज चुके हैं तो लेट हो गई। देखा आप लोगों ने पुल के नीचे कितना पानी भरा पड़ा था, बहुत ज़्यादा। वो तालाब है, तालाब ज़्यादा भर चुका है तो उसकी वजह से बाहर तक ज़्यादा छलक रहा है पानी। तो जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर, हमको भी दिक्कत हुई। लेकिन क्या ही कहें, अब सरकार नहीं कर सकती ठीक दोस्त को, क्या ही कहें हम लोग ना। तो लेकिन क्या ही, जो भी सरकार आती है हमारे वैसी सरकार सभी एक जैसी ही हैं, कोई कुछ नहीं करता, सब अपने अपने लिए करते हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। आज हर्ष ने बना के वाले एक गाड़ी ट्रोली
क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉली बोलते हैं। ट्रॉली है छोटी। तो ये छोटी ट्रॉली बना रखी है इसने। ये देखो सारा वेल्डिंग का काम करवा के लाया है इसको आज। 4 टायर है लगा के, फुल तैयारी पर लगा है ये कांवड़ यात्रा के लिए। और मेरा भांजा भी लगा है उसके साथ साथ। कितने चक्कर लग जा रहे हैं तुम्हारे बाजार के आजकल कुछ पता नहीं हैं? कुछ पता नहीं। जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो दिखाएंगे। अभी तो लगे पड़े हैं ये। और क्या लेके आए तो आज? बैटरी होगी अंदर। एक बैटरी भी लेके आ रहे थे। बस बैटरी भी दिखाते हैं कैसी बैटरी लेके आए हो भाई, पता तो चले कैसी बैटरी आई है। ये आज गए थे चांदनी चौक, ना इनको नजफगढ़, ना इनको द्वारका, ना यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आई। बैटरी है। इसका वजन देगा ये उठाएंगे हम। बाल उठा। कितना है, 10 किलो? होगा 5-6 होगा, किलो होगा। 4-5 किलो होगा। अब ये उसमें कावड़ी कावड़ी पलट जाएंगी। तो इसका करना है क्या ठहरा? लाइट जलेंगे ना, लाइट लगाएंगे ना। अच्छा बैटरी वाह। ओम नमः शिवाय वाली है। तो ये बैटरी सही से, तो बैटरी भी तो चार्ज करनी पड़ेगी। वही चार्जर। ये फुल लाइट रात को अंधेरे में, तो ये इसकी लाइट की वजह से ये लोग चलेंगे तो यात्रा, तो लाइट की उजाला चाहिए ही। ये तो उस टाइम तो ये चिपकाना पड़ेगा ना ये लाइट, परमानेंट करेंगे इसको। हैं? हाँ अच्छा, जब वहाँ 10 रुपए की है क्या? वहाँ पूरा 100 रुपए का पत्ता है, 100 रुपए की 20। तो बेटा वहाँ से यहाँ पे वो अंतर भी तो, किराया भाड़ा भी तो लेते हैं वो लोग। तो तभी तो यहाँ से वहाँ किराया नहीं लगा होगा। बात वही है। ये क्या लिखा है, ओम नमः शिवाय, क्या लिखा है? नमः शिवाय। अच्छा, चेंज हुआ ओम नमः शिवाय करके लिखा है, तो लाइट जल्दी हुए आएगी। चलो फुल तैयारी पर लगे पड़े हैं। अभी जब से यहाँ गांव से आया तब से लगा पड़ा है रोज ये कुछ न कुछ लाने में। एक ये स्टूल यहाँ, ये टेबल भी ठीक है यार यहाँ पर। यहाँ का टेबल मैंने हटा रखा है, यहाँ पर काम आ ऐसे टेबल भी तो मिलते होंगे ना। क्या है ये हाँ, एक टेबल में जो मंगाना है। हाँ, पूरा बिस्तर की हालत कैसी कर रखी है देखो। लेकिन आजकल ऐसे ही मिलेगा 24 घंटा मेरे घर के अंदर, क्योंकि ये लगे हैं अपने तैयारी पर, बस ये सामान ही फैलाने में लगे हैं। और घर पर आते ही मैंने फटाफट मूंग की दाल चढ़ा दी थी चूल्हे में, तो मूंग की दाल मेरी बन चुकी है। ये हो गई है रेडी। ये तो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं मूंग की दाल। आटे गूँथ के रख दिया है। तो अब बनाती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। आधे घंटे में मैंने फटाफट कर लिया था। अब रोटी बनाते जाऊंगी और खिलाते जाऊंगी लोगों को, क्योंकि फिर टाइम भी ज़्यादा होते जा रहा है, भूख लगी होगी बच्चों को। तो मैं हमेशा उजाले में जाती हूँ और अंधेरे में घर को आती हूँ। टाइम ही ऐसे हो जाता है रोज़ हमारा आने जाने में। ये अलार्म लगाते हैं ना जोशी जी, ये देखो। तो इसमें अभी 2 लाइन पानी आ रखा है, तो जब 3 लाइन हो जाएंगी तो पता चल जाएगा कि हमारा ये टंकी भर चुकी है। दोनों टंकी भर गई है हमारे ऊपर। एक ही मोटर से दोनों टंकी भरती है हमारे 500 लीटर की, इनकी 1000 लीटर की है। तो ये बजना शुरू कर देगा तो समझो कि टंकी भर गई हमारी। ये जब यही पीली वाली बत्ती यहाँ आ जाएगी, और जब ये तीनों पीली वाली बत्ती नहीं रहती, खाली ये लाल बत्ती रहती है, तो समझो कि टंकी पूरी खाली है। तो अभी ये मोटर चल रही है, तो इसलिए लाल बत्ती आ रही है उसमें। तो ये बत्ती भी आ जाएगी तो टंकी हमारी फुल हो जाएगी, तो हमको मोटर बंद करना होता है। तो ये वाला सिस्टम लगाते हैं। ये तो सस्ता वाला है, इससे महंगे वाले लगाते हैं जो अपना मोटर चलती है और अपना बंद हो जाती है। तो अभी वो लाल बत्ती पीछे से पीली बत्ती लाल बत्ती नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो यही काम करते हैं जोशी जी हमारे, इसी से हमारा घर चलता है जो भी है। कल परसों की वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, उस टाइम डिब्बे साफ़ कर रहे थे। वो जो पुराने हो जाते हैं, किसी को नया लगाना होता है तो पुराने फिर घर को ले आते हैं। तो उनके हिसाब से तो कबाड़ में चले गया है वो, तो फिर उसको ठीक ठाक करके, जैसे किसी के पास नया लगाने के लिए उतने पैसे नहीं हैं तो सस्ते रेट पर तो उसको वो लगा देते हैं। तो गई थी वहाँ, आज वंदना की खबर लेंगे तो 2-3 महीने हो गए उसको यहाँ आए हुए, 2 महीने हो गए। तो उसकी ना गले से आवाज़ नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो दुनिया भर के टेस्ट वगैरह करा दिए, सब कुछ करा दिया, तो कुछ नहीं।
तो अब आवाज़ थोड़ा सा खुल गई है, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसी खुलती रहेगी दवाइयों से उनसे। तो अब ठीक है, देख के अच्छा लगा। लेकिन वो गाने इतने अच्छे अच्छे गाती है ना, जो हम लोगों में किस्से कहते हैं, पाठ बोलते हैं, तो बहुत अच्छा सुनाती है वो। तो कभी उसकी गला अच्छा हो जाएगा, अच्छी हो जाएगी, भोले की कृपा से जल्दी अच्छी हो जाए, तो मैं आप लोगों को उसकी आवाज़ ज़रूर सुनाऊँगी। बहुत अच्छा सुनाती है वो। तो पहले हम लोग महिपालपुर में सारे लोग इकट्ठे रहते थे वहाँ पर। तो अब वो गाँव रहती है, उसकी जेठानी श्याम विहार रहती है भाभी जी। तो पुरंदा यहीं रहते थे, वो भी अब श्याम विहार चले गए हैं। तो श्याम विहार आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी मिल लेती हूँ। उसके बाद इतना आना जाना हो ना हो, पर कभी कभी टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए आज मैं उसको मिलने के लिए चली गई। यहीं पर नज़दीक ही ठहरा, 2 कदम यहाँ से तो मिल के उसको आई गई हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, जोशी पहाड़ी ब्लॉग, कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया हो। अच्छी बुरी कहानी जैसी भी लगती है तो बताया ज़रूर क्या करो। कहते हैं लोग, हमने इतने सारे लोगों ने देखा हुआ रहता है, लेकिन लाइक करने वाले कुछ लोग होते हैं। पता ही इसमें कैसे क्या पता चलेगा। जो अच्छे लोग होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बुरा मत मानना। तो मेरा कहना भी ठीक है, इधर से तो पता तो चलना चाहिए सपोर्ट वाले कितने अच्छे लोग हैं। वैसे सभी लोगों ने सपोर्ट किया तभी तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी इस तरीके से पहुँचाते रहना। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।